जमात इस्लामी हाफिज़ नईम साहब ने कॉल दी कि इस वक्त जुल्म की इंतहा हो गई है, बिजली के नाजायज़ बिल, लोड शेडिंग, और उनके लिए हम अवामी धरना दे रहे हैं कि आवाज़ मेरे कानों में गूंजी कि हाफिज़ नईम साहब जो है फ़ंड रेजिंग कर रहे हैं। तब मुझे नीलामी की बात आवाज़ आई कि हाफिज़ नईम साहब की ऐनक जो है वो नीलाम हो रही है और उस पर तकरीबन 2 लाख की कीमत लगी है। जब उन्होंने वो कहा, उस पर बोली चल रही थी, तो मैंने फिर कहा जी कि मैं वो 1 करोड़ 10 लाख में अपना प्लाट देने को तैयार हूँ। मैंने उसको जब जाकर असेसमेंट की तो वो तकरीबन 1 करोड़ 35 लाख का था। के साथ अपनी ज़ात को ये कहते हैं कि ठीक करें, अपनी ज़ात को ठीक कर लेंगे। और यकीन करें, मेरा जब से इनके साथ तल्लक है, मैंने एक लुकमा भी कोशिश की है कि हराम का ना खाऊं सरकारी मुलाजमत में, जबकि वहाँ पे लाखों करोड़ों की बातें होती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हिबा अब्बासी और आप देख रहे हैं चैनल 9। और आपने देखा होगा पाकिस्तानियों की मोहब्बत तो कमाल की होती है। अपने लीडर के लिए कभी तस्वीरों पर जो है वो पैसे लगाते तो कभी उनकी ग्लासेस पर पैसे लगाते। तो आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं। आमिर चीमा उनका नाम है, सरगोदा से उनका ताल्लुक और हाफिज़ नईम रहमान के जलसे में यहाँ धरने में मौजूद हैं। और उन्होंने अपने उनकी ग्लासेस पर जो है वो 1 करोड़ 10 लाख से ज़ायद जो है वो रकम जो है वो दी है। तो उनसे बात करेंगे कि ये उनको ख्याल कैसे आया है और वो जो है वो ये सब क्यों उन्होंने किया, क्या वजह थी इसके पीछे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये ख्याल आपको कैसे आया, इतनी मोहब्बत कैसे आपके अंदर आई। हिबा बेटा, मैं ना सरकारी मुलाजम था, असिस्टेंट कमिश्नर, तो मुझे ना इन लोगों से वास्ता पड़ता था। ये जब करते थे जमात इस्लामी वाले, तो मुझे इन लोगों में ऐसे लोग मिले, जो भी मिले, कि जो ना बेलॉस करते थे आवाम के लिए। तो मैं फिर इनके करीब आया, तो जब ये अब हुआ, मैं बिल्कुल ज्वाइन की इनकी पार्टी को रिटायरमेंट के बाद। तो मैं जब ये मेरे जमात इस्लामी हाफिज़ नईम साहब ने कॉल दी कि इस वक्त जुल्म की इंतहा हो गई है, बिजली के नाजायज़ बिल, लोड शेडिंग, और उनके लिए हम अवामी धरना दे रहे हैं। तो मैं ना उम्रे पे था, जब पहले ये 12 तारीख थी तो उसमें तो मैं आ नहीं सकता था। जब इन्होंने मेरी 27 तारीख को वापसी थी, तो मुझे पता चला कि ये 26 तारीख को है। मैंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी टिकट जल्दी करवाई, 21 तारीख की करवाई, 22 को मैं यहाँ पहुँच गया। और मैं यहाँ पे पहुँच गया, 26 को यहाँ आ गया अपने दोस्त अहबाब के साथ। तो एक दिन गुज़रा, दूसरा दिन था या तीसरा दिन था, यहीं पे हम सो रहे थे और इसी तरह इशारा था कि आवाज़ मेरे कानों में गूंजी कि हाफिज़ नईम साहब जो है फ़ंड रेजिंग कर रहे हैं। तो मैं स्टेज की बैक साइड पे खड़ा था, तो यकदम मुझे नीलामी की बात आवाज़ आई कि हाफिज़ नईम साहब की ऐनक जो है वो नीलाम हो रही है और उस पर तकरीबन 2 लाख की कीमत लगी है। मैं भी आकर उस मजमे में खड़ा हो गया। मैंने उन्हें 3 लाख 4 लाख की ऑफ़र की। उसके बाद ना मैं चुप हो गया। पैसों के मामले में थोड़ा सारा मैंने कहा कि अब इतने नहीं है मेरे पास कि मैं उनको दे सकूं। आपने सोचा था कि अब इतने पैसे दे सकूंगा मैं? नहीं, मैंने बताया ना कि मैं 4 लाख पे सोच रहा था कि मैं किसी तरह कर लूँगा। तो फिर जब ये बढ़ी ना 10 लाख 15 लाख पे, तो मैं चुप कर गया। अल्लाह भला करे एक साहब का, जिन्होंने कहा कि जी मेरे पास ना प्लाट है 5 मरले का, जो में 50-55 लाख का है। तो मैंने कहा मेरे पास तो 10 मरले का प्लाट है। तो जब उन्होंने वो कहा, उस पर बोली चल रही थी, तो मैंने फिर कहा जी कि मैं वो 1 करोड़ 10 लाख में अपना प्लाट देने को तैयार हूँ। मैंने उसको जब जाकर असेसमेंट की तो वो तकरीबन 1 करोड़ 35 लाख का था। मैंने कहा ये तो आसानी से 1-10 में अगर वो बेचना चाहेंगे तो बिक जाएगा। तो मैंने फिर उसकी फौरी ट्रांजैक्शन करवाई, उसकी फ़ाइल तैयार करवाई और कल जाकर मैंने लियाकत बलोच साहब के हवाले कर दी। तो बस यही है। इतना जज्बा यहाँ बैठे बैठे आपके दिल में ख्याल आया, आपको नहीं लगा कि ज़ाहिर सी बात है अपनी कोई जमा पूंजी जो रखता है इंसान, तो वो कभी किसी पर इस तरह खर्च करे। ठीक है, लोग नेकी का काम करते हैं लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करते हैं। तो ये कैसे माइंड बना कि ख्याल आया कि नहीं छोड़ो, थोड़ा दे देता हूँ। एक बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने ना कहा है कि ये जो सदकात ज़कात है ये पैसे को बढ़ाती है और सूद जो है वो पैसे को कम करता है, वो उसका मठ मार देता है, ख़त्म कर देता है सूद।
इसीलिए हमारे मुल्क का ये हाल है कि हमारी हुकूमतें जो है वो सूदी कारोबार कर रही हैं। तो इसलिए वो तो खौफ ही नहीं है, मैं कुछ दूंगा तो मेरा अल्लाह मुझे वापस से उससे 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 70 गुना, 100 गुना नहीं देगा। ये तो उसके हाथ में है ना जी, वो मालिक है। तो इसलिए वो तो खौफ नहीं है, ना ही सोचने वाली बात है और ना ही मैंने कुछ सोच के किया है, बस मौजूद था, ये अल्लाह ने करवा दिया मुझसे। ये तो जमात इस्लामी से इतनी मोहब्बत पहले भी थी या मिड में रिटायरमेंट के बाद आई? नहीं, रिटायरमेंट से पहले मैंने बताया ना जी कि मैं मुलाजमत में था, तो इन लोगों को देखता था और इनके जज्बे को देखता था और समझता था कि ये बेलौस लोग हैं और ये अल्लाह के दीन को, अच्छा ये किसी मसलक से इनका कोई तल्लक नहीं है, हर बंदे का अपना मसलक है और वो जो भी है उसको पसंद है। बस कुरान हदीस से लें, जो भी लेना है फ़िक़्ह से लें, जो भी उसमें मौजूद है, यही है, जिसको जो समझ आती है वो उस पर चलता है। और लोगों के साथ अपनी ज़ात को ये कहते हैं कि ठीक करें, अपनी ज़ात को ठीक कर लेंगे। और यकीन करें, मेरा जब से इनके साथ तल्लक है, मैंने एक लुकमा भी कोशिश किया कि हराम का ना खाऊं सरकारी मुलाजमत में, जबकि वहाँ पे लाखों करोड़ों की बातें होती हैं। ऐसा ही है बिल्कुल जी, बस यही बात है। तो यहाँ पे आप मौजूद हैं, यहाँ पे लोग सारे आपको इतना चाह भी रहे हैं, मीडिया वाले भी आपको प्रमोट कर रहे हैं, तो आपके लिए तो एक बायस खुशी की बात है ये। लेकिन देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे धरने और जलसे रहे हैं जिनमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया है, उनका इनके साथ क्या कंपैरिजन करेंगे आप? लोगों ने जो दिया है उनकी नीयत पे इन्हिसार है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। मैंने तो ये अल्लाह से लेने के लिए दिया है, ऐसे ही नहीं दिया, मैंने मुफ्त में नहीं दिया। तो बाकी लोगों को लिए अगर किसी लीडर के लिए देते, मैंने हाफिज़ नईम साहब के लिए नहीं दिया, मैंने जमात इस्लामी के बानी सैयद मौदूदी के लिए नहीं दिया, मैंने अल्लाह के लिए दिया है, अल्लाह की ज़ात से वापस लेने के लिए दिया है, इस दुनिया में भी आखिरत में भी। वो ग्लासेस आपने लिए हैं? नहीं, मैंने उनको वापस दे दी थी। मैंने कहा कि ये हाफिज़ नईम साहब को दे दें कि वो अपने पास रखें, या वो इसको दोबारा नीलामी पे लगाएं, या जो भी चाहें वो करें, वो वापस कर दें। अच्छा, मतलब ग्लासेस भी इन्होंने नहीं लिए, लेकिन जो है वो डोनेशन भी इन्होंने दे दिया है। इतना बड़ा जो दिल है वो वाकई किसी आम इंसान का नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप जब इतने दिनों से बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर लोगों का क्या रिस्पॉन्स होता है आपके लिए? यहाँ लोगों का रिस्पांस, मेरे साथ मोहब्बत जो है ना, वो मैं कहता हूँ कि मैं 10 करोड़ भी खर्च करूँ तो नहीं मिल सकती, मैं 50 करोड़ भी खर्च करूँ तो वो मोहब्बत नहीं मिल सकती जो मुझे मोहब्बत मिली है। मुझे इतनी मोहब्बत ज़िंदगी में अपने घर से भी शायद मुझे किसी सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले से भी उतनी ना मिली हो, जहाँ एक एक फ़र्द मेरे साथ इतनी मोहब्बत से पेश आता है, मुझे सारा आंखों पे बिठाते हैं। तो फिर वो क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के लिए? इनसे तो मैं ये कहता हूँ कि जो इस धरने में बैठे हैं, तो आई लव ऑल ऑफ देम, मैं इन सब से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मुझे इनसे, ये जितनी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं उतनी ही इनसे मोहब्बत करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है वो धरना जब जारी है, तो आपको क्या लगता है कि धरना कितना कामयाब होगा? किस तरफ जो है वो पाकिस्तान के क्या हालात जो जिसके लिए ये धरना दिया जा रहा है वो कामयाब होंगे, वो हालात ठीक होंगे? देखें जी, ये धरना जो है ना, ये हमारे अमीर के हुक्म पर उस वक़्त तक जारी रहेगा जब तक वो हमें हुक्म देंगे कि बस आप चले जाएं। मुझे यकीन है कि ये हुकूमत मजबूर होगी। इतना पुरअमन और इस तरह का धरना आपने कभी नहीं देखा होगा, और बिल्कुल किसी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं हो रही इस स्टेज से, सिवाय इसके कि हुकूमत को चाहिए कि ये लोगों के ऊपर जुल्म ना करे, ये चीज़ें वापस करे। और हम रही जहाँ तक इन लोगों की बात, ये तो दीवाने हैं, ये तो अपने मिशन के लिए है, बिल्कुल हाफिज़ नईम के लिए नहीं आए, बिल्कुल ये किसी पार्टी के लिए नहीं है, ये अपने लिए आए, ये अपनी उस असास के लिए आए हैं जिस पर अल्लाह ने हुक्म दिया है कि एक अमीर के अंदर, उसकी अतात के अंदर रहें, उसमें आए, और ये टिकेंगे जब तक अमीर का हुक्म होगा। आगे पाकिस्तानी अवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? पाकिस्तानी अवाम को ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि ये धरना हाफिज़ नईम ने अपनी ज़ात के लिए नहीं किया, ये उन्होंने अपनी जमात के लिए नहीं किया, ये आपके लिए किया है। ये इसकी कामयाबी का सबसे बड़ा ज़रिया आपकी आमद होगी, इस धरने को कामयाब करने की होगी। अगर आप इस धरने को कामयाब करते हैं, ये मरीड़ चौक नहीं, कल रात तो मरीड़ चौक तक ये धरना पहुंचा हुआ था, इस धरने को सदर तक और जीटी रोड तक पहुंचाएं, एक दिन में हल हो जाएगा, एक दिन में हल हो जाएगा मसला। बस यही है आवाम से कि आएँ, इस धरने को कामयाब करें।
जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी और खैर बाँटने वाले जो है वो वाक़ई अल्लाह ताला के बहुत करीब होते हैं। आप लोग अपने हम जब रोना रोते हैं बहुत ज़्यादा कि हुक्मरान ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन आज जब वो यहाँ पर आगे पता चलता है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने हक़ के लिए निकलते हैं, अपने हक़ के लिए निकलें और ये कोई नाजायज़ मुतालबात तो है नहीं कि जिसके लिए जो है वो हम घर बैठ जाएँ कि नहीं ये गलत करें। ये हम सब का मसला है और ये आपका बुनियादी मसला है। आएँ और इनका साथ दें। फ़िलवक़्त के लिए इतना ही। चैनल 9 से मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।